वाला मजहब इस्लाम की दौलत हर एक को अता फरमाए। आइए मक्का शरीफ चलते हैं। मालिक बिन दीनार के बारे में आपने सुना होगा। बिन दीनार आपने काबे शरीफ का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में आपने दुआ की, ए बारी ताला तू मुझे बता दे इस बार किसका हज हुआ है, किसका हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार ने दुआ की, अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें अपनी आवाज सुनाई, इस बार सबका हज कबूल हो गया है, एक का हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ है। सरल जबान में बोलता हूँ, बहुत ही इससे सरल तो जबान हो ही नहीं सकती। काबे शरीफ का तवाफ सबका हो गया, सबका कबूल हो गया, लेकिन एक शख्स का कबूल नहीं हुआ है। मालिक बिन दीनार समझने लगे ऐसा तो नहीं मेरे ही ना हुआ। अल्लाह। पूरी रात ससक ससक कर रोते रहे, फूट फूट कर फबक फबक कर रोते रहे। आंखें सूज गई। दुआ की मालिक को, मौला तू मेरा हज कबूल कर ले, तू मेरा हज कबूल कर ले। फिर आप सोए। अल्लाह तआला ने अपनी जानिब से आवाज सुनाई, अहे मालिक बिन दीनार तेरा हज कबूल हो गया है। क्या बात। वो बिल्खी से आने वाला शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन हीरून है, अल्लाह, उसका हज कबूल नहीं हुआ है। मालिक बिन दीनार मोहम्मद बिन हीरून की तलाश में निकले। लोगों से पूछा, खुरासान से कोई काफिला आया है? लोगों ने कहा हाँ आया तो है, ये झंडे लगे हुए हैं, ये निशानात गड़े हुए हैं। आपने काफिले में जाकर के पूछा कि आपकी जमात में कोई शख्स मोहम्मद बिन हीरून है? अल्लाह, वो मोहम्मद बिन हारून और है, ये हीरून और है। खुलासा मेरे दोस्तों, मालिक बिन दीनार मोहम्मद बिन हीरून की तलाश में निकले, काफिले में पहुंचे, काफिले वालों से पूछा कि तुम्हारे साथ में कोई शख्स मोहम्मद बिन हीरून बिल्खी है? अल्लाह। लोगों ने कहा हाँ है, और वो 40 साल से बराबर हज करने के लिए आते हैं। उन्हें सब लोग जानते हैं। तो कुरान की तिलावत करने वाला आदमी है, रोजे पर रोजे रखने वाला आदमी है, सदकात पे सदकात लुटाने वाला आदमी है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। मेरे दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जुब्बा कुब्बा दे करके लोगों को, अच्छा साधु महात्मा दे करके लोग ईमान ले आते हैं, ये धार्मिक होगा। पता ये चलता है कहीं तो वो भट्टी से निकलता है या तो किसी रंडी के मकान से निकलता है। तो ये जुब्बा और वो गेरू रंग का कपड़ा मजहब का पता नहीं बताता। हक है सच है। साफ सुथरे कपड़े, गेरू रंग के कपड़े, चाहे मौलवी हो चाहे महात्मा हो, मजहब का पता नहीं बताते, पता तो अमल बताता। हक है, क्या बात है, हक है। पता तो अमल बताता है, सच है। आपने हमें देखा, टोपी अच्छी है, कुर्ता अच्छा है, अमामा अच्छा है, आपने हमें अच्छा कह दिया। पता ये नहीं चला कि सुबह बरसी हम अपनी भैंस को आपके खेत से लाके खिलाते हैं। अल्लाह। भूसा आपका चुराते हैं। न जाने कितनी माँ बहनों के हमने पायल नोच ली, न जाने कितनी माँ बहनों के हमने कुंडन छीन लिए। अब तुम हमें अच्छा समझ कर बड़ा धर्म गुरु मानते हो। मालिक बिन दीनार मोहम्मद बिन हीरून की तलाश में निकले। निकलने के बाद में लोगों ने बता दिया, उनको तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, वो मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे कहाँ? काफिले वाले कहते हैं वो बस्ती से अलग एक जर्जर मकान, एक खालिस मकान, बोसीदा मकान लेते हैं, उसी में इबादत
इबादत किया करते हैं। मालिक बिन दीनार उनकी तलाश करते हैं। मक्के के बाहर एक बोसीदा बिल्डिंग होती है जिसमें वो बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं? मालिक बिन दीनार ने जब मोहम्मद बिन हीरून को देखा तो क्या देखा है? उन्होंने अपने आप को छल्ले में लटका रखा था। उनके हाथ में सुराख था, हाथ कटा हुआ था, हाथ पैर में बांध करके जो है जंजीरों में लटका रखा था और अल्लाह अल्लाह कह रहे थे, अल्लाह अल्लाह कह रहे थे। जब अपनी इबादत से फारिग हुए, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। मोहम्मद बिन हीरून फरमाते हैं, तुमको मुझसे मुलाकात क्या करनी है? मैं तो एक सजा याफ्ता इंसान हूँ, मुझ पर तो अल्लाह का अज़ाब हो चुका है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, हाँ मैंने कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। मोहम्मद बिन हीरून फरमाते हैं, तुमने जरूर सुना होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला 40 साल से मुतवातिर तमाम हुज्जाज किराम के हज को कबूल कर लेता है, लेकिन मेरा ऐलान कर देता है मोहम्मद बिन हीरून का हज कबूल नहीं हुआ है। इतना सुनने के बाद में मालिक बिन दीनार कहते हैं कि हाँ वही खबर मुझे मिल गई। अल्लाह 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 अल्लाह, वही खबर मुझे मिल गई है। अब तुम ये बताओ आखिर वजह क्या है कि तुमने अपने हाथ को काटा, सुराख बनाया, अपने हाथ को और पैर को जंजीर में बांध कर लटका क्यों लिया? अल्लाह अल्लाह, वजह क्या है? तो मोहम्मद बिन हीरून फबक फबक रोते हैं, सिसकियां बंध जाती हैं कि हजरत पूछा ना जाए। बड़ा दर्दनाक वाकया है, बड़ा दर्दनाक वाकया है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, अर्ज करो, बयान करो, खुलासा करो। मोहम्मद बिन हीरून फरमाते हैं, मैं शराबी था, मैं शराबी था। एक रोज शराब पीकर घर में दाखिल हुआ। मेरी माँ ने मुझे नसीहत की, बेटा शराब ना पिया करो, इसमें बेइज्जती है और हर एक धर्म के खिलाफ है, ये खुराफात वाला अमल है, इसे छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। मैं समझ ना सका। माँ को मैंने धक्का दिया, सीने पर मुक्का मारा और घर में तंदूर जल रहा था, उसी जलते हुए तंदूर में अपनी माँ को मैंने डाल दिया। माँ जल चुकी थी। जब मेरी बीवी ने मेरे इस घिनौने अमल को देखा, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, नशा उतरा। सुबह मैंने जब दरवाजे को खिटखिटाना बजाना शुरू किया, दरवाजा खोलो, बीवी ने कहा तुम बाहर निकालने के काबिल नहीं हो, तुम अपने माँ के गुस्ताख हो। मेरा जब नशा उतर चुका था, मैंने पूछा, ऐ मेरी शरीके हयात, मैंने अपने माँ के साथ में क्या किया है? मैंने अपने माँ के साथ में क्या दुरुपयोग किया है? बीवी कहने लगी, तुमने अपनी माँ को आग में जलाकर खाक कर दिया है, खाक कर दिया है। मैं रोने लगा, मैं रोने लगा, कहने लगा, ऐ बीवी दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। ऐ दोस्तों, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, कहते जाओ, कहते जाओ। मोहम्मद बिन हीरून फरमाते हैं, मैं जमीन पर अपने सर को पटकने लगा, काश कि मैं अपनी माँ की बात को मान लेता तो शराब भी छूट जाती, खुदा भी राजी हो जाता, खुदा का रसूल भी राजी हो जाता। आज रुसवाई का दिन सुनने और देखने को ना मिलता, सुनने को ना मिलता। मेरे पास जितना मालो मताल था, जितनी भी सल्तनत थी, जितनी भी दौलत थी, सबको मैंने लुटा दिया, गरीबों को दे दिया, फकीरों को दे दिया। तौबा
करने के लिए हर साल मैं काबे का तवाफ करता हूँ, रब से दुआ करता हूँ, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा ले, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा ले। रब की जानिब से यही आवाज आती है, सबका हज कबूल हो गया है, तेरा हज कबूल नहीं हुआ है, तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? कहा मैं इसी रुसवाई में, इसी गम में पड़ा हुआ हूँ, अपने आप को जंजीरों में लटकाए हुआ हूँ। कितनी मैंने गुस्ताखी की है जो माफी के काबिल नहीं है। जब मालिक बिन दीनार इस चीज को सुनते हैं, सुनने के बाद में समझ जाते हैं ये शख्स अपनी माँ का गुस्ताख है, गुस्ताख के अलावा अपनी माँ का कातिल है। जो माँ के कातिल होता है उसी पर अल्लाह का अजाब हुआ करता है, उसी पर अल्लाह का अजाब हुआ करता है। मालिक बिन दीनार उसे छोड़कर चल देते हैं, चल देते हैं, सोते हैं अपने वक्त पर। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आवाज आती है, ऐ मालिक बिन दीनार तुमने मेरे बंदे को रोता बिलखता हुआ छोड़ दिया है। उसके मलहम पट्टी करते, उसकी दर्द को पहुंचाते, उसको मसाइल बताते। मसाइल क्या है? मालिक बिन दीनार जो है फरमाते मौला मसाइल क्या है? रब फरमाता है अपने महबूब से पूछो, नबी आखिरुज़्ज़मा से पूछो, नबी आखिरुज़्ज़मा से पूछो। मालिक बिन दीनार है ख्वाब ही में रब्बे कदीर के महबूब दाना-ए ग़यूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद फरमाते हैं, दुआ करते हैं प्यारे आका हमारी रहनुमाई फरमाए, हमारी रहनुमाई फरमाए। उस बेटे की माफी कैसे हो सकती है जिस बेटे ने अपने माँ को कत्ल कर दिया हो, जिस बेटे ने अपने माँ को खत्म कर दिया हो, जिस बेटे ने अपनी माँ को जला दिया हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से आवाज आती है उस बेटे से कह दो अपनी माँ की कब्र पर चला जाए और रो रो करके दुआ करे, माफी तलब करे। अगर माँ माफ कर देगी तो रब्बे कदीर माफ कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रब्बे कदीर माफ कर देगा, रब्बे कदीर माफ कर देगा। मेरे दोस्तों मालिक बिन दीनार वापस आते हैं, आने के बाद में मोहम्मद बिन हीरून के पास आते हैं और अर्ज करते हैं कि तुम अपनी माँ के कब्र को जानते हो क्या? तुम माँ की जो है चिता को जानते हो जहाँ पर तुमने जलाया था, जहाँ पर दफनाया था? मोहम्मद बिन हीरून फरमाते हैं मैं जगह को भूल गया हूँ, मैं जगह को भूल गया हूँ। 40 साल का अरसा गुजर गया है, 40 साल का अरसा गुजर गया है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं यही ज़मीन पर माँ की कब्र को बनाओ और तसव्वुर करो, पैती खड़े हो जाओ, रब से दुआ करो, ए मालिको मौला मैं अपनी माँ की पैती खड़ा हूँ और दुआ करो ए अम्मी जान, ए वालिदा मोहतरमा, ए 32 धारों से दूध पिलाने वाली दर्द माँ तुम मेरी बख्शिश कर दो, मुझे माफ कर दो। जब तक तुम माफ नहीं करोगी परवरदिगार मुझे माफ नहीं करेगा। किताबों में आता है जब मोहम्मद बिन हीरून ने उसी नक्श को बनाए हुए पैती पर खड़े हुए थे, माँ को याद किया था, ए माँ मैं वही शराबी तुम्हारा बेटा हूँ जिसको मैंने तुमको मैंने तनूर में जलाकर खाक कर दिया था। आज तुम्हारा बेटा मजबूर है, तुमसे माफी चाहता है। किताबों में आया है वो माँ जो 40 साल पहले तनूर में जलकर खाक हो चुकी थी, आवाज आती है ऐ बेटा मोहम्मद बिन हीरून मैंने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह भी तुझे माफ कर दे। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह भी तुझे माफ कर देगा, माफ कर दे। आवाज आई, मालिक बिन दीनार वापस अर्ज करते हैं ये सब अमल करो। उन्होंने अमल किया, माँ की आवाज आ गई, माफी हो गई। अब जब फिर से हज किया, फिर से तवाफ किया और फिर मालिक बिन दीनार है रब से दुआ करते मौला किसका हज कबूल हुआ? तो रब फरमाता है मोहम्मद बिन हीरून के सदके में सबका हज कबूल।
क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन, हक़ खिताबत। क्या बात है, जिंदाबाद। समझ में आता है? 100-200 ग्राम, किलो, आधा किलो कुछ आता है ना? हम लोग आ रहे थे अभी रास्ते में प्रधान जी, तो एक बैग भैंसे आ गई। तो ये हमारे भतीजे हैं, बहुत लंबा दौरा करते हैं, आप लोग इनके लिए दुआ करते हैं। लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, यूपी, बिहार, बंगाल, नेपाल, न जाने कहां कहां तक जाते हैं। ये आपके जिले का बहुत कीमती हीरा है। नहीं कहना चाहिए अपने बच्चे के लिए, लेकिन मेरे रसूल दुआ के लिए कह रहा हूँ। ये आपके जिले की एक शान है। आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, इन्हें और इज्जत अता फरमाए। और जो हमारे खानदान के लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, इनकी जूतियां मेरे सर का ताज। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके सदके में मेरी बख्शिश फरमा दे। आमीन। इन हुफाज़े किराम कारी कुरान आलिम दीन के सदके वसीले से मेरा अमल कोई इस लायक नहीं कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। अगर अल्लाह खुश हो जाएगा तो बख्शिश हो जाएगी इनके सदके में। इनके सदके में तो प्रधान जी वो भैंसे आ गई। तो मैंने कहा बाबू मुझे एक झूठी कहानी याद आ गई। कहा कहो चाचा क्या कहानी है? तो मैंने कहा एक साहब थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, मस्जिद कभी नहीं जाते थे, कभी नहीं नमाज जाते थे, मस्जिद में नहीं जाते थे। धोखे से उनका एक पड़रुआ खुल गया, भैंस का पड़रुआ खुल गया, कूदता फांदा हुआ मस्जिद का दरवाजा खुला था, अंदर चला गया। मौलाना साहब ने आवाज लगाई, भैया अपना जानवर बांधो, भैया अपना जानवर बांधो। तो पहुंच गए। मौलाना साहब माफ कीजिए, ये जानवर था आ गया, हम कभी आपके मस्जिद में आए हो तो बताओ। ये जानवर था आ गया, हम कभी मस्जिद में आपके आए हो तो बताओ। भला बताओ मस्जिद में जाए से इतना तगड़ी कसम खा था, है कि नहीं? मेरे दोस्तों आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने ईशा की नमाज पढ़ी अल्लाह ताला उससे सुख की नींद सुलाता है, उसे सुख की नींद चैन की नींद सुलाता है। मेरे दोस्तों नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। बहुत छोटी सी एक हिकायत सुन लें, बस मेरा काम पूरा हो गया है। सुनाना नहीं चाहिए था, 3 ही मिनट बाकी बचे मेरे, वरना तो अगर ज्यादा आगे जाऊंगा तो कहेंगे इनको पढ़ने का बड़ा शौक है, दूसरे के ले लेते हैं। नहीं, पीराने पीर बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने कहा बेटा पढ़ने जा रहे हो? कहा हाँ पढ़ने जा रहा हूँ। कहा कि मैं 40 अशरीफी तुम्हें दे रहा हूँ, शर्त यह कि तुम झूठ मत बोलना, शर्त यह है कि तुम झूठ मत बोलना। कहा अम्मी जान झूठ नहीं बोलेंगे। सफर शुरू हो गया, सफर शुरू हो गया मेरे दोस्तों। अब सफर जब शुरू हुआ तो पहले पैदल का रास्ता था, अब तो माशाअल्लाह प्रधान जी है कि वीजा बन जाता, पासपोर्ट बन जाता, जरा देर में हम लोग इधर से उधर चले जाते हैं, ठीक है नहीं? जरा देर में इधर उधर चले जाते हैं। गौसे आजम का पैदल का सफर था। आज तो तालिब इल्म को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, सूटकेस दिए जाते हैं, कि नहीं? और उनको पैसे भी दिए जाते हैं, एटीएम का नंबर भी बता दिया जाता है, बाबू जब पैसे चुक जाए तो एटीएम से पैसे निकाल लेना, और अगर एटीएम से ना निकाल पाओ तो आधार कार्ड लिए जाओ और जो है जन सेवा केंद्र पर चले जाना, उससे बता देना, अंगूठा लगा देना, पैसा निकल आएगा तुम्हारा। बहरहाल लेकिन फिर भी बच्चे जो है पढ़ने से कतराते हैं और इधर से कंचे गोली खूब खेलते हैं वो, लेकिन कंचे गोली खूब खेलते हैं, गिल्ली डंडा खूब खेलते हैं, बैट बल्ला खूब खेलते हैं, और हीरो के नाम सबको मालूम है और अपने धर्म गुरुओं के किसी के नाम नहीं मालूम है, लेकिन नहीं बच्चों ये गलत बात है ना। लिखा है हमने किताबों में पढ़ा है कि एक शख्स के पास एक ही शैतान होता है, लेकिन जब तालिब इल्म मदरसे की तरफ जाता है उसके ऊपर 70 शैतान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि कैसे पढ़ ना पावे, धर्म की बात जानना, धर्म की बात जान ना पाए। हुजूर पीराने पीर बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह काफिले में पैदल चल रहे हैं, काफिला रास्ते में रुका, डाकू आ गए, चोर आ गए, रहजन आ गए, सबने सबका माल लूट लिया। आपके पास एक शख्स आया, कहा तेरे पास कुछ है? तो आपने कहा हाँ है। कहा क्या है? क्या 40 अशरफी कहाँ है? कहा कि कुर्ते के आस्तीन में नीचे सिली हुई है। उसने मजाक समझा, उसने मजाक समझा। अच्छा आजकल होता क्या है कि अगर कोई पूछे तेरे पास भैया 2 रुपया क्या करियो, थोड़ा काम रखे हमारे पास सही है ना, अब जेब भरी पड़ी,
जे भरी पड़ी है इतना झूठ बोलते हैं। गौसे आजम ने फरमाया 40 अशरफ, सिर्फ बताना है आपको 40 अशरफी हैं, 40 अशरफी हैं। चला गया सब पूरा काफिला लूटने के बाद में उसने शिकायत कर दी अपने गुरु से, सर जी से, कहा कि सर जी सबको मैंने लूट लिया है, बेटा ऐसा है जो कहता मेरे पास 40 अशरफी हैं, कहा उसको मेरे पास ले आओ। आए, कहा बेटा तुम्हारे पास क्या कर 40 अशरफी है, कहा तुमने छुपाया क्यों नहीं, क्यों नहीं छुपाया? क्या बात? कहा बोले मेरी माँ ने मना किया था बेटा झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा झूठ मत बोलना, उनका नाम अब्दुल्ला बदवी है। क्या बात है? जो डाकुओं के सरदार थे उनका नाम अब्दुल्ला बदवी है। 300 गिरोह का मालिक कहता है कि तुम माँ के कहने से क्या बात है? माल को नहीं छुपाया, हम रब के कहने से ना रुके हैं ना ठहरे हैं, माल को लूट रहे हैं। तेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरी बख्शिश का आलम क्या होगा? ऐ बेटे तू अपने सच्चे धर्म की तरफ मुझे बुला ले, अपना कलमा पढ़ा दे। गौसे आजम फरमाते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 300 लोगों को मजहब हक दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अब्दुल्ला बदवी उस गिरोह के मालिक है। गौसे आजम फरमाते मालिक को मौला जितने लोग मोमिन हुए हैं सबको वक्त का वली कामिल बना दे। क्या बात है? सबको वक्त का वली कामिल बना दे। गौसे आजम की जबान जिसके लिए निकल जाए वो हो ही जाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आधी सेकंड की मेरी बात ये सुन लें, मैंने कुछ गलत फहमियों के जरिए कुछ सुन रखा है, वो ये है कि अभी बेटी की शादी नहीं हुई उसके पास मोबाइल कैसा, बस काम हो गया मेरा, तौबा कर लेना मैंने। हजरत बेटी की शादी नहीं हुई उसके पास मोबाइल कैसा, बेटे की शादी नहीं हुई वो मोबाइल कैसा, ना उसके पास गन्ना मिल है, ना धान मिल है, ना दाल मिल है, ना कोई प्रोफेसर, ना वकील है, ना कुछ भी कुछ है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। इसके पास इतना बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल क्यों? रात में बिजली के खंभे के पास चिपक के बात करता है। अल्लाह अल्लाह। अम्मी का पता नहीं, मच्छरदानी खाली पड़ी, बेटी भी फोन लगाई पड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिटिया भी फोन लगाई पड़ी है। माँ अगर तुम अपनी बेटी की खैरियत चाहती हो पहले तुम सुधर जाओ, उसके बाद बेटी सुधर ही जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।